अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आया हूँ दोस्तों। ये इस लेडी एंकर को देख लीजिए। ये देख रहे हैं आप लोग। ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। मैं क्यों दिखा रहा हूँ ज़रा सुनिए। सीमा हैदर के बारे में ही ये बता रही है। इन जैसे लोगों ने सीमा को बूस्ट किया। ये सुनिए, पहले साथ साथ चर्चा करेंगे। चर्चा कम खर्चा। आप लोगों को मालूम है कि बहुत ज़बरदस्त किस्म की एक्सक्लूसिव सीमा की ऑडियोज़ भी आ रही हैं, वीडियोज़ भी आ रही हैं, पिक्चर्स भी आ रही हैं। अभी हम लोग पिक्चर दे रहे हैं, दिखा रहे हैं। इसके बाद सीमा की ऑडियोज़ हैं और फिर वीडियोज़ हैं। एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, दिखाएंगे। ये सुनिए दोस्तों, सीमा के बारे में ये क्या कह रही है। ये मोहतरमा क्या कह रही है, सुनिए। सीमा हैदर को भारत से क्यों नहीं निकाला जा रहा? सीमा हैदर भारत में क्यों है? देश भर में ये सवाल गूंज रहा है। जब सब पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द हो रहा है तो सीमा हैदर अब तक भारत में कैसे है? क्या उसे कोई स्पेशल? दोस्तों, जितने भी पाकिस्तानी हैं, जब पहलगाम का वो वाक़या हुआ था जो आपकी सरकार ने करवाया था, उसके बाद मोदी को, योगी को सपनों में भी डर लगने लगा कि पाकिस्तानी जो वीज़ा लेकर आए हैं ना, उनसे डर है। ख़वातीन हों चाहे कुछ भी, भले वो रिश्तेदारों से मिलने गए हों वहाँ पे, चाहे वो बिज़नेस के लिए गए हों, चाहे वो वहाँ पे शादियाँ रचाने के लिए गए हों, तो भाई आपके इदारों ने, एजेंसियों ने उनको 48 घंटे का समय दे दिया कि भाई निकलें। याद रखना, 48 घंटे का, मैं गलत नहीं बोल रहा। मैं अभी आप लोगों को दिखा सकता हूँ। 48 घंटे का समय दिया कि 48 within 48 hours you must have to leave India because our rulers are too much afraid of Pakistani people. उनको बहुत खौफ है। लेकिन 48 घंटे तो दूर की बात, 12 घंटे उसी वक्त जब ये ऑर्डर पास हुआ, जो सिविल यूनिफॉर्म में, क्या सादा कपड़ों में, खुफिया या गुप्त वहाँ के आपके पुलिस एहलकार हैं, वहाँ उन औरतों के घरों में घुसे, वहाँ पे उनको बोला कि नहीं तुम अभी निकलो। वो भाई आप लोगों ने उनका रोना धोना देखा होगा कि हमारे तो बच्चे हैं। ऐसी ख़वातीन थी जिनके 2-2 महीने के बच्चे थे, और ऐसी भी ख़वातीन थी जिनके 16-16 साल के बच्चे भी थे। बच्चे तो नहीं होते, बड़े हैं 16 साल के। तो उनसे आपके मोदी और योगी को डर था। लेकिन जो सीमा एक अकेली नहीं, 4 बच्चे लेकर आई। वो बच्चों को तो लेकर आई ढाल के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए। तो यहाँ पे ये देखिए, ट्रीटमेंट मिल रहा है। जानिए पूरा सच। असल में कहानी थोड़ी पेचीदा है लेकिन समझने लायक भी। सीमा हैदर वो महिला है जो पाकिस्तान से गैर कानूनी तरीके से भारत आई थी। ना पासपोर्ट ना वीजा, सीधा नेपाल बॉर्डर से भारत में दाखिल हुई। अच्छा दोस्तों, हम लोग ऐसे रोजाना चीखते चलाते रहते हैं। हम हर मुद्दा कवर करने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तानी यूट्यूबर्स, इंडियन यूट्यूबर्स सीमा को लेकर के आपस में लड़ते हैं। एक तरह से सीमा ही लड़वा रही है ना। तो हम आए बाएं शाएं को छोड़ के अगर फोकस करें तो ये जो कह रही है, सुनिएगा कि उसके पास कुछ भी नहीं था। देखिए, ये देखिए, फिर मैं बताता हूँ। असल में कहानी थोड़ी पेचीदा है लेकिन समझने लायक भी। सीमा हैदर वो महिला है जो पाकिस्तान से गैर कानूनी तरीके से भारत आई थी। ना पासपोर्ट ना वीजा, सीधा नेपाल बॉर्डर से। तो जिसके पास ना पासपोर्ट ना वीजा, तो उसको सीधा हवालात में या जेल में होना चाहिए था। ठीक है ना। तो हम जो आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे के देश को गालियां लोगों ने दी हैं, तो सीमा की वजह से। यकीन करें, सीमा, AP सिंह, ये लोग शाम को हमारी वीडियोस देखते होंगे। जो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह, हमने तो कभी किसी के देश धर्म को गाली नहीं दी, ना किसी देश को बुरा भला बोला है। हाँ, AP सिंह, सीमा, सचिन, इनको और इनका साथ देने वालों को हम हमेशा लताड़ते हैं। तो वो लोग जब देखते होंगे कि ये भाई पाकिस्तानी इंडियन आपस में लड़ रहे हैं, ये खुश होते होंगे। तो भाई टू द पॉइंट क्यों नहीं आते कि सीमा आई इलीगल तरीके से, उसके पास ना पासपोर्ट ना वीज़ा, तो फिर वो जेल क्यों नहीं गई? फिर उसको सरकार ने इजाज़त क्यों दी कि तू व्लॉग बना? अभी भी आज का व्लॉग आप लोगों ने देखा होगा, अनबॉक्सिंग कर रही है, वो शर्टें दिखा रही है। ये अगरचे ये अलग बात है कि सीमा की ये पुरानी वीडियोस हैं, 15-20 दिन पहले की हैं। अभी जब से ये 20, दोस्तों ये याद रखना माइंड में, 20-21 तारीख के जब वो एक अंग्रेज़न औरत आई थी ना,
उसके बाद सीमा के घर में गैर मामूली एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है ना। वो कोई बहुत बड़ा कोई प्रोजेक्ट लेकर आई थी, उसके जाने के बाद हमारे बच्चे भी गायब हो गए। मोमिन साहब ने कई दफ़ा कम्युनिटी पोस्ट की कि बच्चे जहाँ से भी बरामद हुए, जिसके घर में भी हुए, उसको भी मैं नहीं छोड़ूंगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें क्यों फिर सरकार इदारे इजाज़त दे रहे हैं? यहाँ पे ये देखिए सीमा का पक्ष लेते हुए सीमा की खबर को ये कर रही हैं, ये देखिए। भारत में दाखिल हुई, इसके बाद में उसने ग्रेटर नोएडा के सचिन मीणा से शादी कर ली और यहाँ पर रहने लगी। फिर क्या था, पुलिस ने सीमा और सचिन समेत परिवार को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन फिर इन्हें जमानत मिल गई। गिरफ्तार किया दोस्तों, गिरफ्तार एक प्लानिंग के तहत गिरफ्तार करवाया गया, क्योंकि ये 50-55 दिन किसी के घर में रहे थे। सीमा एक कोई बुढ़िया का घर था वहाँ पे ग्रेटर नोएडा से हट के, जब ये शुरू में आई थी। तो फिर वहाँ पे एपी सिंह सरकारी अधिकारी, कुछ मंत्री भी थे, मिले हुए थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, इस बात को थोड़ा सा हम अब लीक करते हैं। तो फिर जनाब हेमंत पराशर जी, जो कि सीमा के पहले वकील थे, उन्होंने बेल करवाई थी इसकी। लेकिन दोस्तों वो भी एक प्लानिंग का हिस्सा थी। जी हाँ दोस्तों, वो भी जो बेल करवाई गई, क्योंकि ये मामला जो है सीधा साधा नहीं था दोस्तों, ये बॉर्डर क्रॉस करने का मामला है। तो कैसे सीमा को इतनी जल्दी छूट दी गई, उसको ज़मानत दे दी गई, और जिस घर में वो रह रही थी वो तो बेल पे, मतलब वो तो सब जेल था, नज़र बंद थी। तो फिर ये रातों को कैसे उठ कर जाती थी? इसके पीछे दोस्तों ताकतें थी। सीमा ने कई बार कहा कि आप लोगों को मालूम नहीं कि मेरे पीछे किन ताकतों का हाथ है, किन लोगों का हाथ है। तो वो हाथ कौन से हैं, उन हाथों का आपको पता है? जिसके शरण में रह रही है, जिस स्टेट में रह रही है, उनके जो चलाने वाले उनके हाथ हैं, उनके लंबे लंबे हाथ है ना। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, शर्तों के साथ में अब मुद्दा ये है कि बाकी पाकिस्तानियों का वीजा रद्द हो रहा है, लेकिन सीमा के पास तो वीजा था ही नहीं। यानी कि कानून के हिसाब से वो अभी विचाराधीन कैदी जैसी स्थिति में है, और जब तक कोर्ट या सरकार कोई अंतिम फैसला नहीं ले, जितने भी पाकिस्तानी वहाँ पे मौजूद थे, या उसके बाद जो हॉस्पिटल में थे दोस्तों, ये एक बहुत ही हैरान कुन बात है, बहुत ही ख़तरनाक बात भी है, बड़ी दुखी बात भी है कि वो पाकिस्तानी बेचारे जो लीवर ट्रांसप्लांट के लिए गए हुए थे, जिगर दिल का मसला था, उनको भी भारत सरकार ने कहा कि नहीं तुम लोग जाओ। अफसोस के साथ इतनी घटिया मतलब हरकत हो सकती है इदारों की कि उन पाकिस्तानी बेचारे जो कि हिंदुस्तान में इलाज करवा रहे थे, उनको भी बोला गया कि नहीं तुम लोग यहाँ से जाओ। उनके इंटरव्यू देखे होंगे। लेकिन सीमा दोस्तों, उसको क्यों पलकों पे बिठाया हुआ है, दिल में जगह दी हुई है? ये एक बहुत बड़ी घिनौनी साजिश है दोस्तों, बहुत बड़ी चाल है। एट दी एंड इसका इस्तेमाल किया जाएगा, ये याद रखना। सीमा का बहुत ही भयानक अंजाम होगा। अभी तो ये कर रही है, गुलछरे उड़ा रही है, सब कुछ कर रही है जो इसके मन में आता है, लेकिन एट दी एंड यू मस्ट हैव टू कीप इन योर माइंड कि इसका जो एंड होगा, अंत होगा, वो बड़ा भयानक होगा इस पूरे गैंग का। अल्लाह हाफिज़।